हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग की छठ पूजा बहुत ही बेहतर तरीके से बीती होगी और अब वक्त आ गया है कि हम लोग वापस से पढ़ाई पे लौट चले। जैसा कि वीपीएससी का आप पिछला कैलेंडर लाया था और आप लोगों ने देखा था कि एईडीओ का जो आपका एग्जाम है वो मतलब एंड जनवरी जनवरी बोला है, तो आप मान के चलिए कि जो दरोगा का एग्जाम है बिहार एसआई का जो एग्जाम है उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो एंड जनवरी है, एंड जनवरी है, आखिरी जनवरी है, एंड जनवरी है, यही आपका एग्ज़ाम संभावित है। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं और हम लोग इसी को संभावित रख करके हम लोग चलेंगे जो भी हमारा प्लान होगा। दूसरी बात देखिए, आपका 31 का जो मेंस है वो संभावित है कब? वो है मार्च-अप्रैल में। तो मार्च-अप्रैल का मतलब आप मान के चलिए कि वो अप्रैल। ठीक। दूसरी चीज़, 70th बीपीएससी का मेंस को हमने दिसंबर बोला है कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तो जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, आप मान के चलिए कि वो भी मार्च तक जाएगा। तो आपके पास जो भी बच्चे हैं उन लोगों के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है अभी अगर आप जॉब के लिए? वो एईडीओ। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी एईडीओ। एईडीओ का देखिए, अगर एग्जाम आपका जनवरी में हो जाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि सिंगल एग्जाम है, एक ही एग्जाम आपको देना है। तो पीटी का एग्जाम है तो कितना भी टाइम लेगा मान लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिजल्ट देने में, तो 2 ढाई महीना लेगा। तो मान के चलिए कि आपका इसका भी रिजल्ट, आपका 71वीं का मेंस और इसका रिजल्ट हो सकता है एक ही वक्त पे हो जाए। और इवन 17वीं का रिजल्ट भी हो सकता है एक ही टाइम पे इसका आ जाए तीनों। तो इस तरीके से हम लोग को प्लान करके चलना है और हमारा प्लानिंग भी पूरा इसी के इर्द-गिर्द घूमेगा। देखिए, हम लोग ने 75 दिन का प्लान बनाया है और ये 75 दिन कब से स्टार्ट होगा? ये आपका 3-4 तारीख से आपको 75 डेज़ का हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अच्छा, एक बात मैं अभी क्लियर करता हूँ, सुनो नहीं। हम लोग जो भी यूट्यूब पे करवाएँ, जितना भी अनाउंसमेंट होगा, तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि जो हम लोग यूट्यूब पे करवा रहे हैं, हो सकता है हम लोग सही से नहीं करवाएँगे या फिर पेड वाले ना लो, होगा नहीं, ऐसा कुछ हम लोग का नहीं है। हम लोग अगर यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, तो आपको वही जो कोई पेड में पढ़ाएगा एग्ज़ैक्ट सेम क्वालिटी या फिर उससे बेहतर क्वालिटी हम लोग फ्री में आपको यूट्यूब पे देंगे। तो ये माइंडसेट नहीं रहता है कि यूट्यूब पे चल रहा है, कोई इनिशिएटिव अगर यूट्यूब पे है, तो वो मतलब क्वालिटी नहीं होगा। जब आपका 75 दिन खत्म होगा तब आप देखेंगे कि हम लोग किस लेवल पे पहुँचे हैं, आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुँचा है। बस हम लोग जिस तरीके से करवा रहे हैं, जिस तरीके से करते चल रहे हैं, बस उतना कीजिएगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मतलब 75 दिन का ही डेट रखा है, जिसे मान लीजिए कि 3-4 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका एक पेपर आपको पता है कि जीएस, जो जीएस का एक पेपर है, उसमें क्या है, एक तो आपका जीएस का पेपर है, दूसरा एक पेपर क्या है, सेकंड पेपर क्या है आपका मैथ और रीजनिंग का। तो हम लोग का प्लान क्या रहेगा, यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे कि इस साल अभी मैंने बात किया कि 2 दिन में होंगे। आपका प्रत्येक वीक, हर वीक हम लोग 2 रीजनिंग का क्लास, आप ध्यान दीजिएगा, 2 रीजनिंग का क्लास, 2 रीजनिंग का क्लास, 1 मैथ का क्लास, 1 मैथ का क्लास और 2 करंट अफेयर्स का क्लास। 2 करंट अफेयर्स का क्लास, ये यूट्यूब पे आपका पर वीक, ये यूट्यूब पे आपका पर वीक मतलब हर सप्ताह 5 दिन, 7 दिन में 5 दिन आपका इंडिविजुअल क्लास होगा। ये यूट्यूब पे आएगा, ये यूट्यूब पे आपको डेली आएगा, 5 दिन आएगा। रीजनिंग हम लोग 2 बातें से रखूँ, पहले रीजनिंग हम लोग खत्म करेंगे, सारा रीजनिंग हम लोग पढ़ाएँगे। यूट्यूब पे पढ़ाएँगे और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएँगे। अभी अब जब वो क्लास स्टार्ट हुई तो आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा किस तरीके से हम लोग रीजनिंग लेके चलेंगे। देखिए, रीजनिंग में करना हम लोग करेंगे क्या कि जब आपका रीजनिंग खत्म होने लगा है, ऐसे हम लोग ब्लड रिलेशन कितना भी बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, देखिए अब ऐसा नहीं है रीजनिंग पढ़ा तो हम लोग कैट लगा रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कोई सेंस नहीं है पढ़ने का होता, क्योंकि एग्जाम लोग का आता है ये। हम लोग जो बीपीएससी का लेवल है, बीपीएससी का लेवल इन द कहने का ये सेंस हुआ कि जो बीपीएससी आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा है, जैसे आप कोई भी बीपीएससी एग्जाम उठा कर देख लीजिए, वो एएसओ हो या फिर बीपीएससी ही जो 10 क्वेश्चन आती है, सीएस सीईसी में या फिर कोई भी एग्जाम हो बीपीएससी का, तो हम लोग का जो लेवल रहेगा उस उन्हीं सब एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम लोग अपना लेवल रखेंगे और सारा टॉपिक हम लोग कवर जैसे ब्लड रिलेशन आपका हो गया, वो हम लोग कवर करेंगे। शेड्यूलिज़्म हो गया, सीरीज़ हो गया, हम लोग सारा टॉपिक करेंगे, यूट्यूब पे ही कवर करेंगे। अगर बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे, आपको उसके लिए सोचना नहीं है। एकदम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, प्रैक्टिस करवाते ही यूट्यूब पे कवर करेंगे और एकदम डेली क्लासेस चलेगा। अब मान के चलिए जो हम लोग पूरा प्लानिंग है, वो 8 दिसंबर तक हम लोग खत्म कर देंगे ईद में। ये आगे और डिस्कस करेंगे। तो रीज़निंग का 2 क्लास चलेगा। जब हम लोग रीज़निंग खत्म करने वाले रहेंगे, मान लीजिए कि अभी से 20 दिन, 25 दिन जब आपका रीज़निंग खत्म होने वाला रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 क्लास आपका मैथ का स्टार्ट कर देंगे और 1 क्लास आपका रीज़निंग होगा, रिवर्स हो जाएगा और 2 क्लास का करंट अफेयर्स का आपका रिवर्स चलेगा चलेगा।
अभी करंट अफेयर्स हम लोग आखिरी में है, बस मैंने 5 दिन का आपको प्लान बता दिया। मैथ्स का देखिए टॉपिक आपको लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, डेसिमल, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा टॉपिक कवर हम लोग करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना है तो जितना टॉपिक है मैथ्स है सारा यूट्यूब पर हम लोग कवर करेंगे, और जो क्लास का स्ट्रक्चर यही रहेगा। एक अभी हाँ, हम लोग एक मैं ये नहीं बता देता हूँ। देखिए रीज़निंग करते हैं हम लोग, आप ट्राई करेगा ना कि जितना टाइप का रीज़निंग होता है, जैसे ब्लड रिलेशन है तो ब्लड ब्लड रिलेशन जो भी टाइप्स का पूछा जाएगा, हम लोग क्या करें कि आपको प्रॉपर थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट सिखाएँगे, फिर यूट्यूब पे ही वहीं पे प्रैक्टिस करवाएँगे। जैसे आपको साथ जब हम लोग सॉल्व किए वहीं में प्रैक्टिस करते आपको चलना है, जिससे कि आपका भी काम बनेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको नोट्स बनाते चलना है सबका। आपको नोट्स बनाते चलना है सबका, जितना भी ट्रिक्स होना सबका आपका नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि आपको रिवीजन में बहुत बेनिफिट होगा, और नोट्स बनाते साथ आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा, सोर्सेज से बताऊंगा, वो भी करता है। मतलब मैं और रीजनिंग का भी सेम तरीका रहेगा। अब करेंट अफेयर्स तो आप जाके यूट्यूब का प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हाँ, ये अपने जो लोग पहले स्टूडेंट वो जानते हैं, वो करेंट अफेयर्स का रिव्यू देने हैं कमेंट सेक्शन में। उन्हें पता है ना कि करंट अफेयर्स हम लोग टू दी पॉइंट कराते हैं और एकदम सटीक, कोई इधर-उधर का नहीं। जो भी करवाएँगे हम लोग करंट अफेयर्स, आपको उतना ही फॉलो करना हम लोग कोशिश करेंगे कि बीपीएससी 1 डेढ़ साल में पूछ रहा है, हमारा कोशिश रहेगा कि आपको पिछला अक्टूबर से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर्स मतलब 1 डेढ़ साल का, मतलब 18 महीने करंट अफेयर्स आपको करवा दिए यूट्यूब पे, और एकदम यूट्यूब पे करवाइए। इन सब चीज़ों के लिए आपको पे नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है, ये सारा इनिशिएटिव फ्री रहेगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना है, बस आपको फॉलो करना है। आपको पे क्या करना है, आपको मैं सलाह देगा ना, आप टाइम दीजिए, शिद्दत से कीजिए, आपका कहीं ग्लिच नहीं है। अगर आप मान के चलिए, अगर आप ऑनेस्टली अगर आप 75 दिन तक प्रिपेयर कर लिए, इनफ ऑनेस्ट रहते, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोकेगा, अगर आप मेहनत दीजिएगा तो। तो ये हमारा मैथ और रीज़निंग का हो गया। देखिए, स्टैटिक का क्या है ना, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी इन सब का क्या है, देखिए हिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए कि जो 5 जो मैंने बताया, तो आपको 1 दिन 1 लेक्चर आएगा। आप और वो लेक्चर भी देखा, प्रैक्टिस तो घर पे करना ही करना है। साथ में आपको एक सब्जेक्ट उसका उठा लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लीजिए अपने स्वेच्छा से। मैं कहूँगा आपको, मैं सजेस्ट करूँगा अब हिस्ट्री उठाइए। वरना भी अब हिस्ट्री इसे कहाँ से दें सोर्सेस में, कि हिस्ट्री करने का 2-3 जगह है। पहली 2-3 जगह है। एक तो आप हिस्ट्री अगर मेरा माने अभी, तो आप कोशिश कीजिए कि बिपिन चंद्रा से कर दीजिए। बिपिन चंद्रा से, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी एक। नहीं तो अगर आपको मान लीजिए बिपिन चंद्रा करने का इच्छा नहीं है, मैं भी तरह से बता रहा हूँ कि आप अगर 10वीं का पीटी देते हैं, या फिर अगर लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं, तो आपको मेन से भी काम आएगा। आपको वो एक ओवरऑल ऑफ कंट्री का पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आ जाएगा, कि हिस्टोरिकल नॉलेज हो जाएगा, पर हिस्ट्री का नॉलेज बनना होगा, इसलिए बता रहा हूँ। अगर ये आपको लगता है कि आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा, शायद आपका फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होगा, तो आप या तो फिर स्पेक्ट्रम में आ सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। अगर उसके बाद में लगता है कि नहीं ये भी नहीं करना है, जाना हो जाएगा, तो आप घटनाचक्र चुपचाप लगा लीजिए। आँख बंद करके घटनाचक्र पे लगाइए, और इसी समय घटनाचक्र को लगा कर आप ये सेट कर दीजिए। एनसीईआरटी का मैं समरी, एनसीईआरटी का समरी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा। एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का समरी है, वो टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपको उसके लिए नहीं सोचना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी को लेके चलिए, घटनाचक्र को ही लेके चलिए, और लूसेंट को लेके चलिए साइड से। लूसेंट को साइड से लेके चलिए, हाँ, दोनों करना है, ऐसा नहीं कि एक, दोनों साथ में करना है। आप इसी को साइड बाय साइड लेके चलिए, मैथ एक साइड से चलता रहेगा। हाँ, आपको ज़्यादा टाइम मैथ रीज़निंग पे देना है। आपको ये बात ध्यान देना है कि ज़्यादा वक़्त आपको मैथ और रीज़निंग पे देना है। हम लोग धीरे-धीरे क्या करेंगे, आपको 2-2 क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो एक ही क्लास चलेगा एक दिन, लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद आपका 2 क्लास यूट्यूब पे आएगा। मैं टाइम सबका सही बनूँगा, टाइम भी आपको बता दिया जाएगा, आपको फ़ॉलो करना। अच्छा, इन सब तो चीज़ों से आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम के जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जो भी इसका पीडीएफ रहेगा, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो आइडियली आप घटनाचक्र या लूसेंट से स्टार्ट कीजिए एक, और एक मैथ और रीज़निंग बैच रहेगा। उसके बाद कोई सब्जेक्ट चुन लीजिएगा, पॉलिटी चुन लीजिए, पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं, या फिर घटनाचक्र से। साइंस है, अगर ओल्ड एनसीईआरटी का समरी आपके पास है, तो वो कर दीजिए, नहीं तो हम लोग साइंस का नोट्स प्रोवाइड करवाएँगे, जब हिस्ट्री हम लोग का होगा उसको प्रोवाइड कराएँगे। बिहार स्पेशल का आपको यूट्यूब पे हम लोग का प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा सबका, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे बिहार स्पेशल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। सफिशिएंट नहीं तो आपको बिहार स्पेशल करना है, तो आप क्राउन से भी कर सकते हैं। आप क्राउन से बिहार स्पेशल कर सकते हैं। साइंस का ओल्ड एज साइंस का एनसीईआरटी उसका समय आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, प्लस हटा चैप्टर। ज्योग्राफी का यार एनसीईआरटी कीजिए, बेस्ट है, इसके अलावा आप कहीं मत देखिए, एनसीईआरटी कीजिए।
प्लस द इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग यूट्यूब पे जो करवाए हैं या फिर करवाएँगे उसके लिए। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या फ़ॉलो करना है। हम लोग क्या करवाएँगे, ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि हम लोग क्या करवाएँगे आपको। ठीक है, हमारा प्लानिंग क्या है, स्टैटिक को लेकर के ईड और जो स्टैटिक है उसको लेकर के हमारा प्लानिंग क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको। हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग रीजनिंग और हिस्ट्री को सॉरी रीजनिंग और मैथ पे फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जब इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट मिड दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला रहेगा, तो हम लोग क्या करें कि जो भी आपका स्टैटिक है हम लोग क्या करेंगे, थीम वाइज थीम वाइज हम लोग हर टॉपिक पर लेक्चर ना दें। थीम वाइज से मतलब ये वैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक की क्या का गवर्नर है, गवर्नर जनरल एक थी हो गया। दूसरा थीम आपका क्या है कि क्रोनोलॉजी है, या फिर तीसरा थीम आपका हो गया कि बुक्स हो गया। इन सब पे थीम वाइज हम लोग लेक्चर आते हैं। जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में थीम क्या है, अमेंडमेंट्स थीम है, या फिर जो मोरल राइटर जो पूछता है फंडामेंटल लाइक से जो क्वेश्चन आता है आपका, इवन प्रियम्बल से जो क्वेश्चन आता है, उन सब वे पॉलिटी का आपको मैंने अपना आपको भेज दिया, यूट्यूब पर में कवर भी दिया था। साइंस का भी आपका वही चलेगा, साइंस से आपको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट करवाने का प्लानिंग चल रहा है। और साइंस दानो क्या करेगा कि इसके साथ इंटीग्रेट कर देगा दरोगा वाला। अभी पैदल ही आपका दरोगा का स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग उसका भी लेकर के भी आएँगे। यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव आ रहा, तो वहाँ भी आपको साइंस डिस्कस किया जाएगा। अति बिहार स्पेशल तक आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, और ट्रांस आपको करना है, प्लस जो नोट्स डाला हुआ है यूट्यूब पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपका हो जाएगा। इन सब चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे। पहले हम लोग मेरा प्लानिंग हम लोग का क्या है कि पहले हम लोग आपका रीजनिंग और मैथ्स करवा दें, करंट अफेयर्स करवा दें, उसके बाद हम लोग ये काम करेंगे। तो आपका थीम वाइज़ सारा सब्जेक्ट में हम लोग कवर करेंगे, 2 से 3-4 लेक्चर में मैराथन बना के बड़ा-बड़ा लेक्चर बना के, जिससे क्या है होलिस्टिक कवरेज आपको मिल जाए, जिससे कि आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, जिसका हम लोगों ने बात नहीं किया था, फिर से बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग 1.5 ईयर्स तक कवर करेंगे। 1.5 ईयर्स तक कवर करेंगे। करंट अफेयर्स आता है तो जैसे हम लोग जो हमारा शायरी करवाने का सब्जेक्टिविटी एकदम सब्जेक्टिव टाइप से एकदम टू द पॉइंट, वो तो कर ही नहीं रहे हैं, टू द पॉइंट। दूसरा हम लोग क्या रहे ऑब्जेक्टिव वाइज, जो हम लोग एमसीक्यू होता है। हम लोग ये अभी 31st का पीटी हुआ था, तब भी हम लोगों ने ये काम करवाया था, और ये काम हम लोग फिर से करवाएँगे। आपको सब पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम जो मैंने डाला हुआ है पीडीएफ तक, और जाके टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं। वो हम लोग करंट अफेयर्स इस तरीके से कवर करेंगे, आप मान के चलिए कि आपका दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपका सॉर्टेड है, एकदम सोचना नहीं उसके लिए। आप डायरेक्टली हम लोग को यूनिवर्सिटी फॉलो कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 71 में बहुत सारा क्वेश्चन और करंट अफेयर्स डायरेक्ट आया है। तो आप तक डायरेक्ट अब यहाँ पे ये कहने का मतलब भी डायरेक्ट आना ये एक बहुत ही वेग होता है, लेकिन मैं कहने वाला हूँ जिस तरीके से करवाते हैं, आप हर तरीके का मिला ही कर सकते हैं, क्योंकि 17वीं में भी और 71st पे दोनों में करंट में ठीक-ठाक मैच हुआ था। क्योंकि हम लोग का प्लानिंग क्या था, हम लोग डेरिवेट आता ना, हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। वो नहीं कि मतलब कहीं से कुछ भी वेगली हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी करते हैं प्रॉपर न्यूज़ को कवर करके करंट अफेयर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स का। अब देखिए एक चीज़ हम लोग का और इम्पोर्टेंट है, देखिए इतना तो जो हम लोग का फ्री इनिशिएटिव है, अब हम लोग कुछ पेड इनिशिएटिव है वो मैं बताता हूँ। पेड इनिशिएटिव क्यों है? उससे पहले ये देखिए क्या है, इससे इधर जाने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। ये हम तो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये टेस्ट शेड्यूल है हमारा, टेस्ट शेड्यूल है। आप चेक कर सकते हैं कि एईडीओ के लिए हम लोगों ने प्रॉपर एईडीओ के लिए हम लोगों ने 28 टेस्ट रखा है, 28 टेस्ट, 28 टेस्ट रखा है तो एईडीओ के लिए 28 टेस्ट, 28 टेस्ट। इसमें आपको मैथ एंड रीजनिंग का, मैथ प्लस रीजनिंग का भी टेस्ट अवेलेबल है। मैथ्स और रीजनिंग का भी टेस्ट अवेलेबल है। जो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाएँगे, जो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाएँगे, आप यहाँ टेस्ट में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। 5 टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। आप जा कर के टेस्ट देख सकते हैं, सैंपल डाला हुआ है आपको चैनल पर, जाके देख सकते हैं। प्राइस आप लोगों ने बहुत ही मिनिमल रखा है, तो ₹51 टेस्ट के लिए रहता है, क्योंकि टेस्ट का पीडीएफ रख के क्या वो सब थोड़ा कॉस्ट आता है, इसलिए हम लोग रखा है। वो भी हम लोग जानबूझ से मिनिमम रहता है, कितना आपको सोचिए 28 थे, 251 में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत तो है कि हम लोग वीडियो के लिए कोशिश करें कि हम लोग चार्ज नहीं करें। बाकी जो इनिशिएटिव ये सब भी इनिशिएटिव है, ये सारा इनिशिएटिव फ्री है हम लोग का। इन सब ये सब इनिशिएटिव के लिए आपको कुछ पे करने का नहीं करता है।
मैथ का लेक्चर के लिए पे नहीं करना है, रीजनिंग का लेक्चर के लिए पे नहीं करना है। इन सब चीज़ों पे कहीं कोई आपको पे नहीं करना है। बस आपको टेस्टिंग के लिए करना है। अब टेस्टिंग मैं दिखाता हूँ, प्रॉपर शेड्यूल आपका दिखा देता हूँ। जो अगला टेस्ट है आपका, जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर जो 7 है, सॉरी टेस्ट नंबर जो 6 है आपका, जो 1 नवंबर को होने वाला है और इसका हम लोग डेट चेंज करें। 1 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है आपका। ये टेस्ट प्री है। ये टेस्ट प्री है, ये टेस्ट ओपन टेस्ट है, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट है। ये टेस्ट ओपन टेस्ट है। आप लोग आ करके इस टेस्ट को दे सकते हैं और आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी इतना टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। ये टेस्ट फ्री है। आप देख सकते हैं लोग सिलेबस किस तरीके से कवर किए, क्या वो सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ये जो टेस्ट है मैथ रीजनिंग का, ये ओपन है, फ्री है, सबके लिए है। तो आप आकर टेस्ट लगा सकते हैं। आप ये पूरा शेड्यूल है, ये आपको शेड्यूल पूरा टेस्ट का मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। आप चेक कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम लोग का लेक्चर चलेगा, उसी तरीके से हम लोग ने टेस्ट प्लान किया, आप उसी तरीके से टेस्ट दीजिएगा। अभी 28 टेस्ट है टोटल। देखिए, फुल लेंथ सारा टेस्ट है। भई आप देख सकते हैं पूरा टेस्ट कवर है आपका। तो मेरा कहना क्या है कि आप अभी से एईडीओ पे फोकस कीजिए। एईडीओ पे फोकस करते हुए, क्योंकि अभी सबसे बेस्ट आपके लिए एईडीओ है। इससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा एईडीओ के लिए। जॉब का क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम के बाद सीधा आपका सिलेक्शन है। जितना हाईएस्ट मार्क्स लगेगा, उतना बेहतर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है और अभी वक़्त है। फेस्टिव सीज़न खत्म हो चुका है, छठ खत्म हो चुका है, तो अब पढ़ाई का टाइम आ गया। अगर आप 2 महीना नवंबर, दिसंबर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, देखिए आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए पीई टाइप का जो एग्ज़ाम होता है ना, वन लाइनर जो एग्ज़ाम होता है, वन एग्ज़ाम होता है, आपको मिनिमम 2 ढाई 3 महीना पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट आपको याद करना होता है। इसलिए अगर आप अभी से लग जाते हैं ईडीओ में लाइवली, तो आँख बंद करके एकदम फोकस करके लग लग जाइएगा ईडीओ में, तो आपका आराम से ईडीओ कवर क्लियर हो जाएगा। और जिस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं, आप देखिए कितना टेस्ट हम लोग कवर करवा रहे हैं। आप कैलकुलेट कीजिए ना, कर रहे हैं कि आप दसों हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इतना वो टेस्ट करना करवाएँगे। बाकी हम क्यूज़ तो करवाएँ ही करवाएँगे। जो क्यूज़ हम लोग का जो चलता है एग्ज़ाम के टाइम, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो आप देख सकते हैं पूरा टॉपिक देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं कि सारा कितना टेस्ट है, 2 हम लोग कवर करेंगे। तो आइए जुड़िए, आपको ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है टेस्ट का सिलेबस का पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए और हम लोग का जो मैथ्स का क्लास हो, रीजनिंग का क्लास हो, आप वहाँ डालिए, वहाँ से जुड़िए और एकदम ब्लाइंडली फोकस करते चलना है। एकदम आपको नोट्स बनाते चलना है और आप मतलब गारंटी मेरा, अगर आप फॉलो किए 75 दिन तक, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका एग्ज़ाम आपको क्लियर होगा, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है। अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहिएगा, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।